बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो बहनें हैं उन पर एक एफआईआर की गई, जिसमें कहा गया कि उनकी बहन की जानिब से एक ज़मीन ख़रीदी गई डॉक्टर उज़्मा खान की जानिब से 5,000 कनाल, जिसकी मालियत एंटी करप्शन के बकौल 6 अरब रुपए बनती है। वो उसमें प्रेशराइज़ करके कम कीमत पर ख़रीदी गई, जिस पर एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर जब दर्ज हुई तो सोशल मीडिया पर जब एफआईआर सामने आई तो तनकीद शुरू हुई, क्योंकि उसमें जो डेट लिखी हुई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से वो थी 30 फरवरी। ये बात तो सबको क्लियर है कि जो फरवरी का महीना होता है वो या तो 28 तारीख होती है या 29 तारीख में, कभी वो 30 दिनों का नहीं हुआ। तो जो एफआईआर में दर्ज की गई बात उसमें 30 फरवरी का जिक्र किया गया है। तो अब इस पर एंटी करप्शन की जानिब से वज़ाहत सामने आई है। वज़ाहत भी काफ़ी दिलचस्प है, जानकर हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा कि हमारे यहाँ किस तरह चीज़ों को मिक्स किया जाता है और कहाँ की बात कहाँ पर फिट की जाती है। ये सारा कुछ हमारे निज़ाम में रहने वाले लोगों से सीखा जा सकता है। तो जो एंटी करप्शन ने इस हवाले से वज़ाहत की है, उसमें ये कहा गया है कि एंटी करप्शन को मौसूल होने वाले रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत तारीख दर्ज की गई। अब ये तर्जमान एंटी करप्शन फरमा रहे हैं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड फराम किया एंटी करप्शन को, उसमें ये तारीख का इंदराज था और वो गलत तारीख थी। अब वो उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि महकमा रेवेन्यू बाबत इंतकाल नंबर 24,094 रकबा 3,061 कनाल मोरखा 30 फरवरी 2022 दर्ज है। मतलब कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक 3,061 कनाल जो रकबा इंतकाल हुआ वो 30 फरवरी को, और वो ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब 30 फरवरी का वजूद ही नहीं है तो फिर ये कैसे मुकम्मल हुआ होगा। अब एंटी करप्शन मज़ीद ये कहता है कि अब लाजमी बात है, सबके दिमागों में ये बात आई होगी कि 30 फरवरी का जिक्र एफआईआर में करना तो एक अजीब सी बात है, बिल्कुल समझ नहीं आने वाली कि 30 फरवरी का वजूद ही नहीं है पूरी दुनिया में, तो फिर हमारे यहाँ एफआईआर में कैसे उसका जिक्र आ गया। तो अब वो मजबूर है महकमा एंटी करप्शन, वो ये कहता है कि भाई हम इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम एंटी करप्शन जो है वो रेवेन्यू का रिकॉर्ड तब्दील कर सकें। अब मजबूरी में जो लफ्ज़ लिखा हुआ था हमने सेम टू सेम कॉपी किया और उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज कर दी। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अब आगे भी बात चलनी है और एंटी करप्शन तर्जमान इस पर मज़ीद वजाहत ये पेश करते हैं कि इससे क्या साबित होता है। वो कहता है इस बात से साबित होता है कि जो तारीख की गलती है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार करने में मुल्ज़िमान की जल्दबाजी ज़ाहिर करती है। क्या खूबसूरत जुमला उन्होंने फरमाया। वो ये कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो 30 फरवरी की तारीख डाली है, जिसका कहीं भी वजूद नहीं है, तो इससे साबित होता है कि मुल्ज़िमान को जल्दी थी, वो अपना रिकॉर्ड जल्दी कराना चाहते थे, अपने नाम इंतकाल कराना चाहते थे, तो उन्होंने 30 फरवरी की तारीख डलवा दी। अब वो ये कहते हैं कि रेवेन्यू अमले से जल्दबाजी में रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत तारीख दर्ज हुई है, और उनका ये कहना है कि अब इसके हवाले से हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं। अब ये जो 30 तारीख है 30 फरवरी, इसका जो खाता है वो भी यकीनन जो मुल्ज़िमान हैं इस एफआईआर में उन्हीं के खाते में जाता है, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी थी, वो ये काम कराना चाहते थे। लीगल इलीगल जो भी इस वक्त की सूरत हाल है, तो उनकी जानिब से ये अब वजाहत की गई है डॉक्टर उज़्मा खान के हवाले से, जो इन्होंने अपनी ज़मीन ख़रीदी थी एंटी करप्शन के बकौल 6 अरब रुपए की वो ज़मीन है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो एक सहरा है। अब सहरा में एक कनाल की कीमत क्या होगी वो तो खैर बाकी तहकीकात होंगी, उसमें मालूम होगा, लेकिन अभी तक जो